आज हम बात करेंगे रीवा जिला के सबसे हॉट विधानसभा सीट की, जहां पल पल हर पल राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा सीट की। आज हमारे बीच में है युवा समाज सेवी राकेश तिवारी जी, जो त्योंथर तहसील की अच्छी खासी समझ रखते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल में हमको इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। सर, कैसे देखते हैं आप त्योंथर विधानसभा की राजनीतिक दिशा को? देखिए, विधानसभा 2023 का चुनाव काफी टक्कर का होने वाला है। जैसा कि आपने बोला कि ये चुनाव शतरंज की बिसात जैसा हो गया है, कभी भी चाल बदल सकती है। अभी कुछ कह पाना सही नहीं है कि किसको मिलेगी जीत और कौन हारेगा। फिर भी अभी वर्तमान स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, जो लीडिंग पार्टी है आज की डेट में त्योंथर से, कांग्रेस और बीएसपी दोनों चाहेंगी कि बीजेपी वहां से हारे। सर, सिद्धार्थ तिवारी जो अभी अभी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ज्वाइन किए हैं और आज जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो उनका वर्तमान समीकरण क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसका मैं आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। पनगढ़ की डगर आसान नहीं है सिद्धार्थ तिवारी के लिए त्योंथर विधानसभा से ये चुनाव को निकाल पाना। उसका रीजन ये है कि सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस से अभी जस्ट बीजेपी में गए हुए हैं। उनका जो कार्यकाल था 5 साल का कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने नो डाउट उनके बराबर किसी ने मेहनत नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी में एक लौता ऐसे लीडर थे जो उन्होंने 8 विधानसभा को बहुत बेखूबी से पहचाना है। अंदर जाके उन्होंने मेहनत किया है, एक एक सिंगल कार्यकर्ता से मिले हैं। लेकिन त्योंतर में उनकी सक्रियता इस पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही थी। एक्चुअली त्योंतर को वो अपना कर्मभूमि बनाना चाह रहे थे, क्योंकि उनके बाबा जी वहां से चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे और वहां का बहुत सारा उनको लाड प्यार भी मिला त्योंतर में। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि त्योंतर में एक उनकी ऑलरेडी लॉबी जो थी वो कांग्रेस की तैयार है। जी। दूसरी, बीजेपी में जैसे ही गए तो बीजेपी वाले स्वाभाविक सी बात है कि इतना जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं किए। बट ग्रेजुअली वो उस पोजीशन में जा रहे हैं कि जहां पे उनका जो औहदा है वो ग्राफ बाय ग्राफ, डे बाय डे उठ रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी वर्तमान में ये हो सकता है कि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं। जो अंदर से उनके कांग्रेसी थे वो आज भी उनके साथ है, भले पब्लिकली ना आते हो, पब्लिकली ना आके शो करते हो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। आपको सबसे बड़ा उदाहरण ये देता हूं कि जब उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया कांग्रेस पार्टी से, तो ये सभी लोगों ने अनुमान लगाया था कि बहुत सारे कार्यकर्ता भी कांग्रेस से बीजेपी में जाएंगे। लेकिन अभी तक जो उनके कोर कार्यकर्ता थे आज तक कोई बीजेपी में नहीं गए हैं, सभी कांग्रेस में है। तो मैं एक ये चीज साफ आपको बता देना चाह रहा हूं कि उनको 100% बीजेपी से तो सपोर्ट है ही, क्योंकि संगठन बहुत मजबूत है। संगठन जो चाहेगा वो काम करवा लेगा अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन उनको इनडायरेक्टली कांग्रेस का भी फायदा मिलेगा। उनको ब्राह्मण वोट और जो उनसे लगे हुए लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ये एक बात कंफर्म मान लीजिए। लेकिन सर, देवेंद्र सिंह भी बीजेपी का ही पार्ट थे किसी टाइम में और आज वो बीएसपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन पे? देखिए, वो भी तो सर बीजेपी का ही वोट काटेंगे। देखिए, सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि 100% जातिवाद की राजनीति आ चुकी है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि त्योंतर विधानसभा में 43% जनरल वोटर्स हैं, जिसमें से 7 to 8% जो क्षत्रिय वोटर्स हैं। वो क्षत्रिय वोटर्स को तो अनडाउटली ले ही जाएंगे। उसमें भी कम से कम एटलीस्ट 8 से 10% जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो उनके समय जो उनके साथ थे, देवेंद्र सिंह जी के साथ थे जो वोटर्स, वो 100% उनके साथ रहेंगे। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि कम से कम 10 से 12% तो 100% बीजेपी को ये नुकसान होना ही होना है। जैसे अभी नामांकन हुआ 2-3 दिन पहले, तो उनके जो अच्छे फ्रेंड थे जो बीजेपी में थे, आज कहीं ना कहीं वो विरोध में है, उनके साथ थे नामांकन में। तो इससे आप डायरेक्टली कयास लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी के कोर कार्यकर्ता थे, जो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, वो उनके साथ रहेंगे। अच्छा, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमाकांत तिवारी जी के बेटे अभी बीच में कयास लगाए जा रहे थे, सुनने में भी आया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मतलब कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट हैं सीट वितरण को लेके, है ना? उनको ये था कि हमें टिकट मिलेगा। बीच में सिद्धार्थ तिवारी राज की एंट्री हो जाती है और फिर वो अलग थलग पड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि असंतुष्ट है। तो क्या सिद्धार्थ तिवारी उनको अपने फेवर में या बीजेपी संगठन अपने फेवर में ला पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। मैं इसमें जो मैं एज अ ऑडियंस और एज अ क्षेत्रीय होने के नाते मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे समीकरण बहुत त्रिकोणीय समीकरण बन चुका है वर्तमान में। अच्छा। कांग्रेस, बीजेपी और आपका बीएसपी। देखिए, कांग्रेस और बीएसपी दोनों का सिर्फ एक ही स्लोगन है। हाँ। कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो पैराशूट से उतर के आए हुए हैं। अच्छा। और दोनों एक साथ ज्वाइंट हैं और एक साथ स्टेटमेंट, जो उनके स्टेटमेंट आ रहा है पब्लिकली, वो एक ही चीज आ रहा है, स्थानीय बनाम बाहरी का। देवेंद्र सिंह भी जिस दिन नॉमिनेशन करने के लिए गए तो उनका भी एक ही मतलब इश्यू था
कि भाई इस बार क्षेत्रीय को विधायक बनाया जाए, बाहरी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी तरह से रमाशंकर जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनका भी सेम सिंपल सा कहना था कि इस बार हमारी जो लड़ाई है वो सिद्धार्थ तिवारी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई है त्योंथर की जनता की लड़ाई है, स्थानीय वर्सेस बाहरी की। तो यहाँ पे थोड़ा सा यदि एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे सिद्धार्थ तिवारी को थोड़ा सा झटका लग सकता है स्थायी और बाहरी होने का, क्योंकि अनडाउटली जिस तरह से क्वेश्चंस उठ रहे हैं स्थानीय और बाहरी होने का, तो वहां पे थोड़ा सा उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी। अब रही बात तिवारी लाल जी की या बीजेपी वालों की, तो मैं सिंपल से एक चीज बताना चाहता हूं आपको। चूंकि जो कोर कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो 8-10 साल से 15 साल से वहां पे मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 100% अपना यदि भविष्य को तलाश रहे हैं, तो उनके जहन में एक तो चीज रहेगा, यदि सिद्धार्थ तिवारी बिना किसी पद के यदि वो टिकट ला सकते हैं, आगे आने वाले भविष्य में जब उनके पास पद रहेगा, वो विधायक बन जाते हैं, तो फिर यहां से उनका टिकट काट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी वालों का सबसे बड़ा ध्यान ये भी रहेगा, जो उनके कंपटीटर हैं, कि कहीं ना कहीं यदि सिद्धार्थ तिवारी जी ये चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा, साफ हो जाएगा, स्पष्ट तौर से साफ हो जाएगा, भविष्य क्लियर हो जाएगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो चूंकि रमाशंकर जी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार वो मैदान में हैं, और जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो ब्राह्मण कंपटीटर्स हैं रमाशंकर जी के, वो भी 100% अंदर से ये चाहेंगे कि रमाशंकर जी चुनाव हार जाएं। अच्छा, उसका रीजन ये है कि जब रमाशंकर जी चुनाव हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा, और जो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। भविष्य वो भी तलाश रहे हैं 100% भविष्य वो भी, मतलब ये जो चुनाव है ना, ये कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि बीजेपी वालों को हराना चाह रहे हैं, कांग्रेस वाले को हराना चाह रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमको दिख रहा है स्पष्ट तौर पे, वो है बीएसपी देवेंद्र सिंह को, और देवेंद्र सिंह कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आगे भी निकल सकते हैं। आज कुछ भी बोलना वो नामुमकिन है, क्योंकि देवेंद्र सिंह इस लड़ाई में वो निर्णायक जगह पे हैं। उनकी जो लड़ाई है वो जिस जगह पे है, वो दोनों पार्टियों को एक पर्टिकुलर हार और जीत में कन्वर्ट करने का वो क्षमता रख रहे हैं। निर्णायक भूमिका देवेंद्र सिंह जी 100% देवेंद्र सिंह जी निर्णायक भूमिका में हैं। वो इस बार इस चुनाव को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि भाई त्योंथर में भी, चूंकि त्योंथर का जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वोटर्स बहुत कम है, और वो इस बार का चुनाव लड़के ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ ब्राह्मण और पटेल ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हम तो जीत सकते हैं। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भी चुनाव लड़के और त्योंतर विधानसभा में चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए वो पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि वो 4-5 साल से बहुत ही एक्टिव है क्षेत्र में, हर प्रकार के सामाजिक कार्य को करते दिखाई देते हैं। खासकर रक्षाबंधन के समय में उन्होंने बहुत सारा गिफ्ट दिया है लेडीजों को, तो डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके फेवर में। तो आज वर्तमान में ये जो चुनाव है त्योंतर का, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, मतलब त्रिकोण हो चुका है, एग्जैक्टली त्रिकोण हो चुका है चुनाव। आज की डेट में कोई किसी को बोल नहीं सकता कि 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आए। इस प्रकार यदि हम चीजों को कंक्लूड करें तो बात केवल इतनी है कि कुछ कह पाना त्योंतर विधानसभा के लिए हमारे लिए संभव नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पूरे कन्वर्सेशन में एक बात साफ शब्दों में दिखी कि यदि देवेंद्र सिंह निर्णायक भूमिका में है, देवेंद्र सिंह जिस तरह लास्ट में फेवर करेंगे वही पार्टी जीत हार में बदल सकती है। हमारे चैनल में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए, धन्यवाद।